चलो आगे पढ़ा जाए। और वाइटल एंगुलर मोमेंटम अब हमें निकालना है। यानी एक फॉर्मूला होता है और वाइटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स अंडर रूट L इंटू L+1 बाई H/2 एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। यानी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। कौन सा मोमेंटम क्रिएट होता है? एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग मोमेंटम निकालते हैं। क्या निकाला जाता है? मोमेंटम निकाला जाता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके मोमेंटम को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। कौन मोमेंटम बोला जाता है? एंगुलर मोमेंटम। यानी हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसका? तो जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का हमें निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकलेगा तो ऑर्बिटल का भी निकल जाएगा। जो ऑर्बिटल का यानी जो ऑर्बिटल्स हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम निकलेगा वही एंगुलर मोमेंटम जो है किसका कहलाएगा? तो वही एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का भी कहलाएगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। यानी जो सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका क्या मोमेंटम होगा? उसके मोमेंटम को पहला बात कि एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है। हर सेकंड जो है ना एंगल बनाता है कि नहीं बनाता है जी? इसलिए एंगुलर शब्द नाम आया। जैसे कि देखो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है। जैसे यहाँ तक आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ऐसे जब गोल गोल घूमेगा तो उसका मोमेंटम तो निकाला ही जाएगा, बट उसका मोमेंटम को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। कौन सा मोमेंटम बोला जाता है? एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है अंडर रूट L इंटू L+1 इंटू H/2 इससे जो है एंगुलर मोमेंटम निकलता है इलेक्ट्रॉन का। अब देखो जी, वेयर इसमें किसको क्या बोलेंगे? वेयर L जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर है। L क्या है? तो L जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है हमें, तो उस इलेक्ट्रॉन का एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें पता होना चाहिए। केवल एजीमुथल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए, तुरंत हम लोग बता देंगे कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। इसमें पाई क्या है? तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं भाई, 22/7 होता है। एच क्या है? तो एच प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट का ये वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड। अगर जूल में जानना है प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू तो हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड में 10⁻34 हो जाता है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड। जूल में हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इसमें क्या है कि हम लोग H/2 को
जो वहाँ पर h/2 है उसको हम लोग शॉर्टकट में भी कुछ लिखते हैं, जैसे कि देखना, √L इंटू L प्लस 1 इंटू h/2 √L इंटू L प्लस 1 h/2 को हम लोग डायरेक्ट h भी लिखते हैं। इसको डायरेक्ट h बोलेंगे। क्या बोला जाता है जी? इसे डायरेक्ट h बोला जाता है। h बनाकर ऊपर ऐसे कट कर देना है, इसका मतलब डायरेक्ट h बोला जाता है। यानी h/2 को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, h करके काट देना है ऊपर, डायरेक्ट h बोला जाता है। ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जाता है। अब इसमें देखो h के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, ये डायरेक्ट h इक्वल टू h/2 होता है। ठीक है ना, h/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट h, इसको डायरेक्ट h बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको यहाँ तक उतार लो, उसके बाद इसको साइड से उतार लेना, तो नोट करके ऐसे साइड से उतार लो। चलो लिखो अपने कॉपी में। इसके बाद हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का। फोर डी इलेक्ट्रॉन, 4D इलेक्ट्रॉन। अब देखो जी, 4D में जितना भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन का हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। 4D में इलेक्ट्रॉन जितने भी पाए जाते हैं उसका हम लोग को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो इसमें देखा जाए L का वैल्यू बताओ, T के लिए L का वैल्यू कितना हो जाएगा? कल हम लोग पढ़े थे। D के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। SPDF 0 1 2 3, SPD 0 1 2, यानी D के लिए L का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो फार्मूला है √L इंटू L प्लस 1 h/2 एक हम बना देते हैं, बाकी तुम सबको बनाकर दिखाना है। √L इंटू L प्लस 1 इंटू h/2 इससे क्या हो जाएगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सभी का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम आएगा, डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि डी में 10 गो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया जाएगा। डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यहाँ देखो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए केवल एजीमुथल क्वांटम नंबर का हमें ज़रूरत पड़ रहा है। एंगुलर मोमेंटम को बतलाने के लिए हमें केवल एल का वैल्यू हमें चाहिए। तो डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी का एजीमुथल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। अगर डी में 2 गो इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी जो है वो डी सबसेल में है, और डी सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है? 2। मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर हमें डी में 3 गो इलेक्ट्रॉन है और हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है, तो वह तीसरा इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है? डी में, और डी का एल का वैल्यू क्या होता है? फिर 2 हो जाएगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उन सभी का
जो सबसेल है वो डी है, सभी के लिए सबसेल क्या रहेगा, डी रहेगा। और इस डी का एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 2 रहेगा। यानी डी में कितने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाए 1 से लेकर 10 तक, सभी का सभी के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है वो हमेशा 2 रहेगा। तो डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हमें निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो सबके लिए आंसर वही होगा, सेम। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए उसका सबसेल का एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें चाहिए। तो सभी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 ही आ रहा है, और इस फार्मूला में केवल एल का ही यूज है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज है। तो डी का पहला इलेक्ट्रॉन का तुम निकालो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या दूसरा का निकालो या तीसरा का निकालो या चौथा का, सबका आंसर सेम आएगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन डी में ही प्रेजेंट है। और डी का एजीमुथल क्वांटम वैल्यू 2 होता है, और यहाँ पर 2 ही इस्तेमाल करना है बस। तो एल का वैल्यू 2 रखो, 2 इंटू 2 + 1, और इधर लिखो डायरेक्ट एच, क्योंकि इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट एच। √2 इंटू 2 1 3 डायरेक्ट एच, √2 3 6 डायरेक्ट एच, आंसर आ गया। हाँ, डी में चाहे तुम पहला इलेक्ट्रॉन का निकालो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यही आंसर आएगा। डी में सेकेंड इलेक्ट्रॉन का निकालो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यही आंसर आएगा। डी में थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, यही आंसर आएगा। डी में फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, यही आंसर आएगा। डी में 5वां इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, यही आंसर आएगा। 7वां के लिए यही आंसर, 8वां के लिए यही आंसर। क्यों? क्योंकि इन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए ये सभी इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रेजेंट है वो डी है, और डी के लिए एल का वैल्यू हमेशा 2 होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। तो इसलिए आंसर सबके केस में √6 आएगा। लेकिन जैसे सबसेल चेंज कर देंगे, जैसे एस पी डी एफ, अलग अलग सबसेल में, तब जाकर वैल्यू अलग अलग आएगा। यानी एफ सबसेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है सबका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है √6, मतलब उसका जितना आएगा उतना होगा। डी वाले के लिए √6 होगा, पी वाले के लिए कुछ और होगा, एस वाले के लिए कुछ और होगा। तो हम डी का बनाकर दिखा दिए, तुम्हें बनाना है 4s, ये 1s इलेक्ट्रॉन के लिए, 1s इलेक्ट्रॉन। तो एस के लिए बताओ, एस के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, L = 0 रखकर बनाना है। यहाँ पर देखो 1 रह सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। इसमें केवल 1 ही नहीं होगा, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। यानी हम n लिख सकते हैं, NS इलेक्ट्रॉन के लिए। n का मतलब ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद तुम्हें निकालना है p के लिए, 2p के लिए 2 लिख देते हैं, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पर 2 से शुरू होगा। 2p इलेक्ट्रॉन के लिए L का वैल्यू 1 हो जाता है। तुम्हें निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उस फार्मूला पे। उसके बाद F पर आ जाओ, 4f इलेक्ट्रॉन। तो F के लिए क्या हो जाएगा, L का वैल्यू, L का वैल्यू 3 हो जाएगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस तीनों के लिए निकालो, पहले उसको कॉपी में लिख लेने के बाद, पहले इसे कॉपी में उतारो तब इसको बनाकर दिखाओ। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द, हाँ, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। चलो जी बनाओ, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का 5वां इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है। चलो सॉल्व करो अब।
क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करो। उसके बाद देखो कि पांचवा इलेक्ट्रॉन किस में है, कॉन्फ़िगरेशन करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इलेक्ट्रॉन किस में है, वह किस सबसेल में है पता करो। और उस सबसेल का एल का वैल्यू क्या है पता करो। और उस एल के वैल्यू को इस फॉर्मूला पे रखो, बन जाएगा। बनाओ, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। ठीक है। एसपीडीएफ में यानी जितना भी सबसेल होते हैं उसमें हम लोगों को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला जानना है। एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, 4n-2। 4n-2 से हम लोग एसपीडीएफ में यानी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को निकाले हुए थे। यानी वहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज किए थे, लेकिन अब एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज करना है और एसपीडीएफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल्स, फॉर्मूला हो जाएगा 4l+2। क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी, 4l+2 फॉर्मूला हो जाएगा, 4l+2। इस फॉर्मूला से हम लोग एसपीडीएफ में यानी सबसेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पता कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल। एस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बतलाना है। तो तुम बताओ एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 0। फॉर्मूला पे रखो जी, 4l+2। 4 × l का वैल्यू कितना है, 0 + 2। 4 × 0 में 0+2, कितना इलेक्ट्रॉन आ गया जी, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी एस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा। इसी तरह पी और डी और एफ का निकालना है। चलो वहाँ फॉर्मूला लिखो और ये सॉल्व करो, टी तक एफ तक निकालो, एफ तक निकालना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सबसेल में। हाँ, एस का हम बना दिए, पी और डी और एफ का बताओ। हाँ, ना है हम लोग को अब कैलकुलेट करना है किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जानने के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 2n² से किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पता चल जाता था। लेकिन वहाँ पर n का यूज किया गया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन यहाँ पर n का यूज नहीं करना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज करके और किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को बतलाना है। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट। चौथा ऑर्बिट का हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बतलाना है कितना होगा।
पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 2n² से 2n² से हम लोग बना चुके हैं इलेक्ट्रॉन। 2 × 4th ऑर्बिट का बात है 4² 2 × 4 × 4 = 16 यानी कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 4th ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हम लोग उस फॉर्मूला से भी पहले का निकाल चुके हैं, बट यहाँ पर n का यूज किया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, लेकिन हमें यूज करना है एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज करना है। तो देखो कैसे बनेगा। 4th ऑर्बिट में पता करो सब सेल कौन कौन पाया जाएगा। एसपीडीएफ एस पाया जाएगा, पी पाया जाएगा, डी पाया जाएगा और एफ पाया जाएगा। एसपीडीएफ पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तो एस का इलेक्ट्रॉन, पी का इलेक्ट्रॉन, डी का और एफ का इलेक्ट्रॉन सभी का जोड़ दिया जाएगा तो 4th ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। इसका ये फॉर्मूला यूज करेंगे 4l+2 प्लस, इसके लिए यूज किया जाएगा 4l+2, इसके लिए भी यूज करेंगे 4l+2, इसके लिए भी यूज करेंगे 4l+2 यूज किया जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? फोर इंटू 0+2, 4 × 1+2, 4 × 2+2, 4 × f का कितना होता है? 3 होता है, +2। ये हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ से 4 × 1 = 4 और 2 6, यहाँ से 4 × 2 = 8 2 10, यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 2 14। पूरा जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऐसे भी हम लोग 32 इलेक्ट्रॉन को पता कर लिए और वैसे भी 32 इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता था निकालना। चलो इसको उतार लो और उसके बाद कुछ बनाओ 1 का 2 का, ऑर्बिट नंबर 1 का 2 का, ऑर्बिट नंबर 1 2 3 का बना कर दिखाओ। ये पूरा लिखने के बाद ऑर्बिट नंबर 1 का 2 का 3 का बना कर दिखाओ। एनर्जी ऑफ सब सेल, एनर्जी ऑफ सब सेल। सब सेल का एनर्जी, सबसे कम एनर्जी होता है एस का, सबसे कम एनर्जी एस का होता है, उससे ज़्यादा एनर्जी पी का होता है, उससे ज़्यादा एनर्जी डी का होता है, उससे ज़्यादा एनर्जी एफ का होता है। यानी इधर से उधर एनर्जी इंक्रीजेज। बाएं से दाएं तरफ क्या हो रहा है जी? एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। बाएं से दाएं एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। अगर हम किसी ऑर्बिट का बात करें जैसे कि ऑर्बिट नंबर 4, तो ऑर्बिट नंबर 4 में अगर बात किया जाए 4 का एस पाया जाता है, 4 का पी पाया जाएगा, 4 का डी पाया जाएगा और 4 का एफ पाया जाएगा। तो इसमें एनर्जी ऐसे होगा, सबसे कम एनर्जी 4s का होगा, उससे ज़्यादा एनर्जी 4p का होता है, उससे ज़्यादा एनर्जी 4d का होता है, उससे ज़्यादा एनर्जी 4f का होता है। एनर्जी इंक्रीजेज, लेफ्ट टू राइट एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, इसको लिख लो। हाँ लिखना है, इसे लिखो।